नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में हिंदी गद्यांश के रिलेटेड संदर्भ व्याख्या करना सीखें। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन दिया रखा है, क्वेश्चन को करना पढ़ के उसको पहचानना पड़ेगा, पहचान के उसके संदर्भ और को व्याख्या को लिख पाएंगे। जब हमारा इसको टॉपिक को पहचान पाएंगे, पहचान लेंगे तो हमारे पाठ का नाम पहचानना और लेखक का नाम पहचानना। तो लेखक और पाठ को जब नाम पहचान लो तो आप संदर्भ करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया है, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा उपयुक्त गद्यांश में कहाँ से दृश्यों का चित्रण किया गया है। इस तरह से 3 टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। टोटल नंबर 6 नंबर का आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल नंबर कितने मिलेगा? 6 नंबर का करना मिलेगा। तो यहाँ पर संदर्भ करना सीखें। तो लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नाम पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो आपके ये पूरे इस तरह से आप संदर्भ लिख लेंगे तो आपको परीक्षा में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको 2 नंबर में इसके लिए करने के लिए मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखा लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो और उनके उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से चारों तीर्ण हो रहा हो। यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल को लिए त्रिभंग में खड़ी हैं। यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है। उसके बाद लिखा उपयुक्त गद्यांश में अजंता की गुफाओं में चित्रित दृश्यों का चित्रण किया गया है। इस तरह से आपका पूरा पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन करना सीखे थे। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास करते हुए भी असाधारण रूप से सफल या अद्याप हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उनके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीक के क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसत अनछुई सतह पर पड़े तो मानो या हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा? तो इस तरह से आपको पूरा दिया होता क्वेश्चन को आपको रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पर क्या पार्ट्स का नाम क्या करना पहचान लेंगे। उसके बाद पाठ का जब ना पहचान, उसके बाद क्या लेखक को पहचानना, लेखक का नाम पहचान लेंगे। तो इससे क्या हमारे संदर्भ और व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद लिखा चंद्रतल पर मानव के पांव निशान किस बात के प्रतीक थे। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो टोटल नंबर ये 6 नंबर का आपको करना लिखेगा। यहाँ पर 2 गुणे नंबर 3 इक्वल टू बराबर नंबर 6। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का आपको परीक्षा में देखने को। पार्ट्स का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। तो इसकी जो यहाँ पर पार्ट्स का नाम हो जाएगा और लेखक का नाम हो जाएगा। इसकी व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या, जब से मानव ने चांद को देखा है वह उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं अपने मन में सजोता रहा है। यह बात अब की नहीं हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी जितना कि स्वयं मानव है। पृथ्वी पर रहने वाली अनेक मानव जातियां प्राचीन काल से अब तक चंद्रमा को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास पालती रही हैं, किंतु जब संयुक्त
राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाने से मनुष्य ने पहली बार डगमगाते कदम चंद्रमा की सतह पर रखे तो अमेरिका के इन अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्र तल पर चंद्र प्रहार से सैकड़ों अंधविश्वासों को और निराधार कल्पनाओं को ढांचा चरमराकर टूट गया। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो यहाँ पर चंद्र तल पर मानव के पांव निशान किस बात के प्रतीक थे। तो इसके बाद लिखा यहाँ पर चंद्र तल पर मानव के पांव निशान उनके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण और अलौकिक प्रगति के प्रतीक थे। इस तरह पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।